प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम जुट चुके हैं। ये बात दिग्गज भाजपा नेता और धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के तहत नरवाणा हेरिटेज में भाजपा सदस्यता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। नरवाना में आयोजित शहरी और ग्रामीण भाजपा के संयुक्त सम्मेलन में 550 से ज्यादा वर्कर्स और नेताओं को संबोधित करते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल में धर्मशाला एकमात्र विधानसभा हलका रहा है जहां का सदस्यता स्ट्राइक रेट पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ये सब धर्मशाला के भाजपा कार्यकर्ताओं की एकजुटता से ही संभव हो पाया है। सुधीर शर्मा ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में हिमाचल में भाजपा की प्रचंड जीत होगी। इस दौरान कांगड़ा चंबा से लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि वो अपनी जीत के बाद पहली बार सम्मेलन में आए हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भारत को दुनिया की महान शक्ति बना दिया है। अपने पत्रकार मित्रों, मैं हृदय की गहराई से धर्मशाला विधानसभा में आपके यहाँ पहुंचने पर आपका अभिनंदन करता हूं, आपका मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हम उस भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं जिसके सबसे ज्यादा लोकसभा में क्या है सांसद है। हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिससे देश भर में सबसे ज्यादा विधायक हैं, सबसे ज्यादा मेयर हैं, सबसे ज्यादा एमएलसी हैं, सबसे ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं, सबसे ज्यादा बूथों पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। और हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसकी देश में लगभग 19 राज्यों में अपने सहयोगियों के साथ सरकार चल रही है। और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं जिसके पास नरेंद्र भाई मोदी के रूप में देश नहीं दुनिया का भी लोकप्रिय नेतृत्व हमारे पास है। गौरव की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है। आपको याद होगा सबको जनसंघ की स्थापना और जो करनी पड़ी। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजादी के बाद जो पहली सरकार बनी उसमें मंत्री थे, लेकिन जब लगा कि ये कांग्रेस की जो सरकार है जिसका नेतृत्व नेहरू जी कर रहे हैं, ये तो लाइन छोड़कर चल रही है, ये तो राष्ट्रवाद की लाइन पर नहीं है, ये तो गलत दिशा में जा रहा है, ये तो लाइन से भटक गए हैं। क्योंकि आजादी की लड़ाई पूरे देशवासियों ने मिलकर लड़ी और एक मंच था कांग्रेस, उस मंच के माध्यम से सभी पूरे देशवासी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ा कि जब ये आजादी की लड़ाई जिस मकसद के लिए हमने लड़ी है, तो कांग्रेस ने बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि जैसे ही लगा कि अब ये भटक गए हैं, तुरंत सरकार से इस्तीफा दिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना। और क्या विचार था? एक मूल विचार था
तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। मां भारती का वैभव हमेशा अमर है। मेरी आयु चाहे कम हो ज्यादा हो, मैं तो अपने आप को शामिल ही नहीं करता, मैं तो हूं ही नहीं। नेशन फर्स्ट मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। इस भाव के साथ हमारे पूर्वजों ने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए। हम जब चुनाव लड़ते थे तो हमारा जो वोट परसेंटेज था तो कभी 1%, कभी 1.5%, कभी 2%, ऐसे रहता था। 1980 में लगा सबको कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक संगठन की स्थापना की जाए। 80 में भाजपा, और जब चुनाव हुआ लोकसभा का उसके बाद तो केवल हमारे 2 सदस्य थे। संसद के अंदर मजाक उड़ाया जाता था भारतीय जनता पार्टी का। और हमारे लोगों का मजाक उड़ाया, लेकिन हमारे लोगों ने भी संकल्प ले रखा था कि एक दिन, आज हम 2 जरूर हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि कांग्रेस को विपक्ष में बैठाएंगे और हम सत्ता की बागडोर संभालेंगे। अपने विचार पर भरोसा था, अपने विचार पर भरोसा था, अपने आप पर भरोसा था, देश की जनता पर भरोसा था, अपने निजी वर्ग कार्यकर्ताओं पर भरोसा था। एक दिन हम कामयाब जरूर हैं। ये सभी चुनाव क्षेत्रों में जो है वो सक्रिय सदस्यता जिन लोगों ने प्राप्त की है उनका एक सम्मेलन प्रदेश के अंदर आयोजित किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ प्रदेश के प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी और सांसद राजीव भारद्वाज जी यहाँ आए थे और यहाँ पर जो है उन्होंने सक्रिय कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और क्या क्या कार्य रहेंगे आगे उसके बारे में जो है वो जानकारी दी है और विस्तार पूर्वक बड़ा लंबा समय तक आज का ये सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ चला है। तो मैं समझता हूँ कि इसका लाभ जो है और पूरी वो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लेंगे और पार्टी का प्रचार प्रसार सारे क्षेत्र में देखिए अभी 25 तारीख तक का कार्यक्रम हर बूथ में दे दिया गया है। हमारे जो पदाधिकारी हैं हर बूथ पर प्रवास करेंगे 25 अप्रैल तक और वहाँ पर जो हमारी बूथ कमेटियाँ हैं उसके सदस्य हैं उसके अलावा जो लोग हैं उनके साथ संपर्क करेंगे और इसकी समीक्षा जो है वो मंडल स्तर पर की जाएगी। देखिए ये स्थानीय जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हीं का प्रयास है कि प्रदेश में जो है वो स्ट्राइक रेट हमारा पहले स्थान पर रहा और पहली बार इतने बड़े पैमाने पर यहाँ सदस्यता हुई। सुनील जी लगातार जो है सरकार की घोषणा है और अब एक बार फिर से बस किराया बढ़ाया गया है, साथ ही साथ दूसरी तरफ जब गाड़ियों में जो है डस्टबिन रखने की बात है। देखिए ऐसा है कि सरकार जो वर्तमान में कांग्रेस की प्रदेश के अंदर है बिल्कुल ये पूरी तरह से संवेदनहीन सरकार है। बस किराया आपने दुगना कर दिया, अब पहले टॉयलेट टैक्स था, अब आपको गाड़ी के अंदर डस्टबिन रखना पड़ेगा और आज तो खुद लोग जागरूक हैं, जानते हैं कि गंदगी कचरा नहीं फैलाना है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से निर्णय आ रहे हैं, अब आपने कहा कि 10 रुपये की पर्ची आपको जब आप अपने उपचार के लिए जाएंगे तो वहाँ पर कटवानी पड़ेगी और मंत्री जी कहते हैं इसलिए क्या ताकि क्योंकि मुफ्त की काटते हैं तो लोग भूल जाते हैं। कौन व्यक्ति है जो अपनी अस्पताल की पर्ची को भूल जाएगा जिसको उपचार करवाना है, जो बीमार है। तो जब इस प्रकार की सरकार हो
जहाँ समोसे की कार्रवाई, टॉयलेट टैक्स, जंगली मुर्गा, इस तरह की बातें इस प्रदेश के अंदर हुई हैं। आज विमल नेगी जी की हत्या हुई है, उसकी जांच तो हो नहीं रही। जो आरोपी हैं उनको बेल पर छोड़ दिया गया है। जब सीबीआई की मांग करते हैं तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। तो सरकार जो है जिन चीज़ों को लेकर के बनी थी उन चीज़ों से बिल्कुल पीछे हट गई है। जनता पर लगातार कर्ज का बोझ और टैक्स का बोझ जो है इसको वर्तमान सरकार का थोपने का कार्य है और कोई कार्य नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में वो कांग्रेस जैसी परिस्थिति नहीं है। तो ये अब राष्ट्र स्तर से जब निर्णय होंगे तो सभी प्रदेशों के जब अध्यक्ष बनेंगे तो यहाँ पर भी जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। इससे तो कब के वो क्लीन चिट हो गए। अब जो इस तरह के प्रयास जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी तो करती नहीं, कांग्रेस के ही स्पॉन्सर्ड जो है सारे प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं। कुलदीप राठौर ने अपनी सरकार को घेरा है, मुख्यमंत्री को कह दिया कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और हमें बार-बार से बोल रहे हैं। इस तरह देखते हैं कांग्रेस का। ये तो कुलदीप राठौर थे जो बोल गए। यहाँ तो 90% कांग्रेस की परिस्थिति है कि मन महसूस करके बैठे हैं, पता नहीं कब विस्फोट हो जाएगा। आईटी पार्क का प्रश्न भी मैंने किया था तो उसमें कहा कि कार्य पूरा हो गया, अभी पुल का कार्य चल रहा है। तो सरकार जब सदन के अंदर ही आधी जानकारी देती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो है जल्दी ही इसका कार्य शुरू होगा और धरातल पर उतरेगा। देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो नॉर्थ कैंपस यहाँ बनना है उसके खिलाफ सरकार का रुख जो है, रवैया जो है वो ठीक नहीं है। उसके बारे में मैंने जो है वो केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलकर उनसे भी बात की थी, चर्चा की थी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। जो धर्मशाला का कैंपस बनना है वो यहीं बनेगा और उसका जो पैसा है उसको भी आज सक्रिय सदस्य जो हमने बनाए हैं एक रिकॉर्ड मार्जिन से बनाए गए हैं। इसके जितने भी हमारे नए सक्रिय सदस्य हैं उनसे आज आदरणीय श्रीकांत जी बातचीत करेंगे और पार्टी ने निर्णय किया है कि जितने भी सक्रिय सदस्य बने हैं उनके साथ बैठकर बातचीत की जाए और उनका पार्टी में कितना महत्व है इस विषय में आज ये चर्चा की जाएगी। किस तरह देखते हैं जो सदस्य बनाए जा रहे हैं और सदस्य बनाने का भी लक्ष्य है? इस बार तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 18 लाख प्राइमरी मेंबर्स बना दिए, 35,000 के आसपास सक्रिय सदस्य बना दिए गए। ये एक लक्ष्य अब समाप्त हो गया हमारा। अच्छा भारद्वाज जी, एक बात है कि धर्मशाला में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी उस मुद्दे को क्यों नहीं समझा? नहीं, इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इस विषय में विचार किया जाएगा। ये एक भावनात्मक मुद्दा है हमारा, इसको मरने नहीं देंगे क्योंकि ये कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री की जनता जनार्दन का, हमारे नौजवानों का भविष्य का प्रश्न है। इसके लिए बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर उनसे प्रार्थना करेंगे। जो 30 करोड़ रुपया आपने जमा करना है, 250 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की ओर से पड़ा है, दे रहे हैं, लेकिन 30 करोड़ रुपया वो जमा नहीं करवा रहे हैं। इसके कारण आगे बढ़ नहीं रहा है मामला। इसके लिए उनसे प्रार्थना करेंगे, वरना हम लोग सड़कों पर उतर के अपना हक लेंगे।